YouTube channel Gavish Classes and myself Gajendra Singh. Now today we will do next questions in exercise 8.2 maths class 10 maths. So chapter is introduction to trigonometry. In previous video lecture हमने क्या डिस्कस किया था? हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 उसका हमने क्या कंप्लीट कर दिए थे. आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टू क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस. क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज दैट if tan a plus b equal root 3, the value of tan a plus b, we have tan a plus b is equal to square root of 3. Now we have another tan a minus b equal 1 upon root 3. मतलब tan a plus b का वैल्यू रूट 3 आपको गिवन है क्वेश्चन में. tan a minus b का भी वैल्यू गिवन है कितना 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो कंडीशन आपको इसमें दे रखी है, दो कंडीशन है बेटा. एक तो आपको जो सम ऑफ द a प्लस b है वो क्या हो 0 डिग्री से लेस देन ग्रेटर देन हो और 90 डिग्री के इक्वल टू और क्या हो लेस देन हो, इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री से इक्वल टू और लेस देन. a प्लस b का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर बट इक्वल टू और लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन ये क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए. सेकंड कंडीशन इज a ग्रेटर देन b. तो ये दोनों कंडीशन लगते हुए आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो ये क्वेश्चन था. तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच कैसे करनी है वो देखते हैं. तो हमें गिवन है tan a plus b equal to root 3. अब हमें चेक करना है कि tan में root 3 किस एंगल पे, किस स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू होती है root 3 tan में. तो करते हैं tan a plus b इक्वल, अगर हम बात करें tan 60 की तो tan 60 में वैल्यू कितनी होती है root 3 होती है. तो हम क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री किसकी जगह, पहले root 3 की जगह क्या वैल्यू रख दी. वी नो दैट root 3 का वैल्यू कितना होता है tan 60 डिग्री. वो हमने यहाँ पे खुराफात कर दी कि root 3 की वैल्यू tan 60 डिग्री होगी. अच्छा अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट से हमने बात कर ली, अब सेकंड से बात करते हैं. सेकंड में क्या होगा tan a minus b इक्वल, अब tan में 1 अपॉन रूट 3 किस एंगल में वैल्यू होती है उसको हम चेक करते हैं. तो ये वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 tan 30 डिग्री पर, मींस tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3. सो tan 30 डिग्री. सो सिंपली हमें करना क्या है, इसको कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड. तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट वाले में थोड़ा सा इसको हम करते हैं, इसको हम इसको स्टेप को बाद में, पहले इसी को देखते हैं. कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा, tan से tan रिमूव हो जाएगा, बचेगा a प्लस b इक्वल 60 डिग्री. सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. से फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड tan a minus b is equal to 1 upon root 3. तो tan में 1 upon root 3 किस एंगल पे वैल्यू होती है, दैट इज tan 30 डिग्री पर. तो लिखेंगे tan a minus b इक्वल tan 30 डिग्री. फिर बोलेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो होगा क्या, tan से tan रिमूव हो जाएगा, a माइनस b इक्वल 30 डिग्री. सो दैट इज सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज, सेकंड इक्वेशन इज दिस. तो इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन.
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करते हैं, तो पास पास लिख लेते हैं a माइनस बी a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, इसमें दो वेरिएबल ए एंड बी लीनियर इक्वेशंस है। तो इसमें आपको बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय द एलिमिनेशन मेथड और बाय द कंप्लीटिंग इसका वो वाला नहीं है, ए प्लस एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, तो वी कैन सॉल्व इजीली। तो बाय एलिमिनेटिव मेथड ये क्या सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड करेंगे इनको। ठीक है, हम लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करने पर तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल सेट 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री एंड a इज 45 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ a पुट इधर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, या तो आप इस a का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए या फिर सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में आप फर्स्ट कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। a का वैल्यू कितना 45 डिग्री प्लस b का वैल्यू हम फाइंड करना है और 60 डिग्री, b का वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, b का वैल्यू 15 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री। तो ये वैल्यूज आ गए। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको चेक और करते हैं। भाई ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी क्या थी, शर्तें थी, तो ये क्या फॉलो हो रही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। इनका सम होगा, सम कितना होगा, सम क्या होगा, a प्लस बी 45 डिग्री प्लस 15 कितना 60 डिग्री होगा। तो a प्लस बी क्या है 0 डिग्री से ग्रेटर है, 0 डिग्री से a प्लस बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, तो ग्रेटर है 60 डिग्री है। और 90 डिग्री से या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू, तो लेस देन है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो रही है, वेरीफाइड हो रही है। सेकंड में देखिए a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a का वैल्यू कितना है 45 और b का 15 डिग्री। तो दोनों बोथ सिचुएशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे a और b के वैल्यू फाइनली आ जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच किया। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारी 8.1 में लास्ट क्वेश्चन जो होता है जिसमें हम जस्टिफाई करना था, वो एक्चुअल में उस एक्सरसाइज में आप कह सकते हो थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है जिसमें आपको जस्टिफाई करना होता है। होता क्या है, कभी कभी हमें पता रहता है कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन उसको सही साबित करना या उसको गलत साबित करने के लिए उसमें हमें क्या है, जो हमारे पॉइंट होते हैं वो कम पड़ जाता है। अब जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस
साइन बी। तो ये चीज है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो इसको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो जस्टिफाई करिए, फॉल्स है तो भी जस्टिफाई करना है। तो देखो जिसने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ साइन ए प्लस बी का, क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जिस स्टूडेंट ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो ये वाला भाई राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, ये आना चाहिए, और आ क्या रहा है ये, तो पहले गलत हो गया, ठीक है। तो इस बाय द दिस फॉर्मूला, तो ये स्टेटमेंट का ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये गलत है। तो और अप्रोच लेते हैं दूसरी अप्रोच। तो दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं, लेट ए इज कुछ मानो 45 डिग्री मान लिया चलिए, ठीक है, और बी को 45 डिग्री हम अज्यूम कर लेते हैं, बी भी 45 है और ए भी 45 डिग्री है। तो पुट करते हैं टेकिंग एलएचएस साइड, टेकिंग एलएचएस, तो करते हैं साइन ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 45 प्लस 45 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना आ गई 1, दैट इज एलएचएस साइड पे जो वैल्यू है वो है 1। अब करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, आरएचएस साइड को लेते हैं, क्या ये वैल्यू शो कर रहा है, अगर ये वैल्यू शो कर रहा है तो क्या सही है, और गलत अगर ये शो नहीं करेगा तो फिर बोलेंगे दैट इज दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो साइन ए प्लस साइन बी, एक ही जगह हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 45 डिग्री और प्लस साइन ए 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 और प्लस 1/√2, ये भी 1/√2, तो क्या होगा 2/√2 होगा, ठीक है। तो अंदाजा लगे क्या होगा कि ये वैल्यू तो आएगी नहीं, और इसको कर सकते हैं रेशनलाइज कर लो √2/√2, तो क्या आ जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल मार दो, अब क्या आ गया √2। तो हम क्या देख रहे हैं, हेंस वी कैन से दैट हेंस साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। एक चीज हम देख रहे हैं भाई एलएचएस ऐप हमारी वैल्यू बनाई किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए और बी हमने सपोज कर ली, तो इसके लिए वही चीज आनी चाहिए अगर ए इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल, तो इसलिए साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता। अब नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट का जरा हमारा सेकंड पार्ट क्या, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मींस जो साइन थीटा की वैल्यू है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज करती है। तो इसको चेक करते हैं। तो हम बात करते हैं, हम लोग बात करी थी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो ये स्पेसिफिक एंगल से जिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स हमने टॉपिक पढ़ा था कि इन स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करी थी। एक टेबल आपको आप बना सकते हो उसकी इन एंगल्स को लेके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसके साथ जोड़ते हैं। तो हम बात करते हैं, अब कह रहा है साइन थीटा, थीटा जैसे इंक्रीज करता है तो थीटा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, थीटा पहले 0 डिग्री फिर 30 डिग्री हुआ, 45 फिर 60 फिर 90। तो हम चेक करते हैं साइन के लिए क्या साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब साइन 0 डिग्री वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 30 डिग्री की करेंगे, साइन 45 डिग्री की करेंगे, साइन 60 डिग्री के लिए करेंगे और साइन 90 डिग्री के लिए। एटलीस्ट हम इन एंगल्स पे चेक करेंगे क्या
ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है साइन का वैल्यू कि नहीं। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, पता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 है, ठीक है। और साइन 45 का होता है 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 में हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं 1/1.414 लिख के, और इसका अप्रोक्स क्या आएगा 0.707, ठीक है। अप्रोक्स क्या है, इसकी वैल्यू साइन 45 की ये वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं साइन 60 में। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसका √3 का 1.732 और अपॉन 2 का वैल्यू 2 करेंगे, और ये क्या आएगा 0.216, तो 2 6 12, 2 6 12, तो 0.866 इसका वैल्यू आ गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो अब आप चेक करिए, यहाँ पे साइन 0 पे 0 वैल्यू, फिर 0 से जब हम साइन 30 डिग्री पे गए तो कितने 0.5, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुई है, 0.5 बढ़ गया इसमें। जब थीटा हम 30 डिग्री ले जा रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज करा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे 0.7 हो गया, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, और फिर 0.8 हो गया, और फिर उसके बाद वैल्यू कितनी होगी 1। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस वी कैन say that the value of sin theta, the value of sin theta increases as theta increases। बताइए, हमने चेक करा ना, एंगल्स बढ़ रहे हैं, क्या वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। पहले 0 था, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 0.5 बढ़ गया, साइन 45 पे 0.1 बढ़ गया, 0.2 बढ़ गया ना, 0.5 का 0.2 बढ़ गया, मतलब 0.7 लगभग हो गया। फिर उसके बाद साइन 60 पर 0.8 हो गया, 0.1 और इंक्रीज कर गया, और साइन 90 पे कितना बढ़ गया 0.2, अप्रोक्स 0.2 का क्या हो गया इसमें इंक्रीजमेंट हो गया, एक्सीड कर गया। तो हम इसको इस चीज को करके, इस चीज को किए बिना हम ये इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। हमें वी शुड डू, हमें ये वी विल डू, ये हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू दिस, ये हमें करना पड़ेगा, तब हम ये कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। सेम थर्ड पार्ट है, सेम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड पार्ट हम करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्ट में एंगल्स, इसी एंगल्स की बात करेंगे, यही एंगल्स रहेंगे। तो हम बात करते हैं, कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे थीटा इंक्रीज करेगा क्या cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी या नहीं। तो वो बात करते हैं, तो cos 0 डिग्री के लिए बात करते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। फिर बात करते हैं cos 30 डिग्री की, तो क्या होती है, वी नो दैट √3/2, ठीक है। और √3/2 को हम लिखना चाहें तो 1.732/2, और अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है √3/2 की 0.866, ठीक है। अब बात करते हैं cos 45 डिग्री पे। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो इसका वैल्यू निकाला 1/√2 की वैल्यू 0.707। फिर हम बात करते हैं cos 60 डिग्री पर 1/2 होती है, दैट इज 0.5, और cos 90 डिग्री पर वैल्यू क्या अप्रोच करती है 0 डिग्री, सॉरी 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे थीटा इंक्रीजेस कर रहा है cos के साथ, तो हमारी cos की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीजेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज, यहाँ पे क्या डिक्रीज कर रही थी, और यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज, ठीक है, ऐसे 1, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। तो जैसे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि थीटा cos थीटा का वैल्यू
डिक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम बात करें साइन के लिए तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीजेस करता है। मींस साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ थीटा। बट कॉस थीटा हम क्या लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब डायरेक्टली का क्या है इसमें रिलेशन है। कॉस थीटा क्या कर रहा है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है कॉस थीटा का वैल्यू क्या डिक्रीज कर रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, इसी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा कह रहा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मीन्स थीटा की हम जो भी वैल्यू डालेंगे ये चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा है, तो हम चेक करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम करते हैं पहले, चलिए साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर चेक करते हैं क्या ऐसा है। तो साइन 0 डिग्री ऑन थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो भाई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दे विल नॉट इक्वल, क्या इक्वल नहीं है भाई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ रही है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। ऐसे आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में चेक कर लेते हैं, और थोड़े से हम अप्रोच करते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर। तो ऑन थीटा इक्वल 30 डिग्री पर चेक करते हैं। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, बट cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या 1/2 होती है, नहीं, क्या होती है √3/2। तो दे विल नॉट इक्वल, ना यहाँ पे इक्वल आ रहा। तो कहने का मतलब ये निकला कि अब हमने एक वैल्यूज पुट करी तो क्या था इक्वल नहीं, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दे विल नॉट इक्वल। तो किसी ना किसी वैल्यू पर तो इक्वल होंगे, उसको चेक करते हैं। हम चेक करते हैं थीटा इक्वल 45 डिग्री पर, थीटा 45 डिग्री पर। तो साइन 45 रखा तो क्या आया 1/2, cos 45 रखा 1/2। तो ओनली द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल 45 डिग्री दे विल इक्वल एट थीटा इक्वल 45 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये स्टेटमेंट आप दे सकते हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दे विल नॉट इक्वल, बट एट थीटा इक्वल 45 डिग्री दे विल इक्वल। तो ये चीज आपको करनी है, केवल 45 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। तो ये तो नाउ मूव ऑन, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसको फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ये सब क्वेश्चन का क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई तभी कर सकते हैं जब इसको हम पूरा ओपन लिस्ट का ऑपरेशन करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है cot A is not defined for A equal 0 डिग्री। मतलब cot 0 डिग्री पर क्या ये डिफाइंड है कि नहीं वो चेक करना। तो पहले चेक करते हैं cot A को क्या लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A, ठीक है। पहली बात तो ये करनी है कि इसको cot A को cos A और sin A के फॉर्म में लिखना। तो cot A पर cos A अपॉन sin A हो जाएगा, वी कैन डू। अब करते हैं
ए इक्वल 0 डिग्री को रखते हैं, तो क्या करेंगे कॉट 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और नीचे साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है, क्या होता है 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया, मैंने बताया था एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या आता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल सकते हैं या इनडेफिनिट बोल सकते हो, होना चाहिए। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट, और क्या कहते हैं इनडेफिनिट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से हम वैसे डायरेक्टली हमें पता कॉट 0 डिग्री की वैल्यू पता इनडेफिनिट होती है, लेकिन हमने क्या इसको इस तरह से एक स्टेप्स लेके इसको समझा रहा है। तो ये एक्सरसाइज 8.2 है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो भी आपकी क्वेरी हो इस एक्सरसाइज को लेके उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 8.3 उसका इंट्रो कराएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। तो थैंक यू वेरी मच।